सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ BTTH एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में होगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगी कि अगर इससे पहले का एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो पहले जाओ और जाके उसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। और अगर तुमने देख लिया है तो बिना किसी देर के आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो होमीज, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था जहाँ पे शाओयान उस येलो स्प्रिंग वैली में पहुंच जाता है, जहाँ पे उसकी मुलाकात याओ मिंग से होती है, जो कि उसे कहता है कि अगर तुमने मुझे यहाँ से छुड़ाने में मदद की तो मैं वादा करता हूँ कि तुम जो कहोगे मैं तुम्हारे लिए वो करूंगा। जिसमें शाओयान बड़ी मुश्किल से मानता है और फिर वो अपने क्लैन टैटू पावर का यूज करते हुए वो याओ मिंग को आजाद करा देता है। लेकिन वही दूसरी तरफ हम याओ मिंग के भाई को देखते हैं, जहाँ पर उसे खबर मिल चुकी थी कि उसका भाई आजाद हो चुका है। और अब आगे सो होमीज, हमारे इस एपिसोड के स्टार्टिंग में ही हम याओ मिंग को देखते हैं, जहाँ पर वो खुशी के मारे बिल्कुल पागल सा हो जाता है और जोर जोर से हंसते हुए कहता है कि मैं याओ मिंग, मैंने ये कभी इमेजिन नहीं किया था कि मैं कभी यहाँ से निकल भी पाऊंगा, लेकिन अब जबकि मैं आजाद हो चुका हूँ तो याओ शाओतियान तुम्हारी खैर नहीं, मैं तुम्हें बताऊंगा कि आखिर तड़पा तड़पा के मरना किसे कहते हैं। हमारे बीच का जो हिसाब है उसे भी मैं बराबर करके रहूंगा। अब यहाँ पे वो ये सारी बातें कहता है, लेकिन तभी वो बहुत बुरी तरीके से खांसता है। ये देखकर इमीडिएटली शाओयान उसके करीब जाकर कहता है, ब्रदर याओ मिंग, तुम्हारी कंडीशन अभी ठीक नहीं है, अभी अभी तुम यहाँ बाहर निकले हो और यहाँ की जो कंडीशन है वो तुम्हारी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं। कि तभी तुम जानते हो कि अपना शाओयान कितना ज्यादा काइंड है। वो उसे एक एलिक्सर देते हुए कहता है कि इसे ले लो, इससे तुम्हारी हालत और ज्यादा ठीक हो जाएगी। अब यहाँ पे याओ मिंग जो होता है उसके पास अल्फाज कम पड़ जाते हैं। वो यहाँ पर उसे बस देख कर कहने लगता है कि मैं नहीं जानता कि तुम्हारा नाम क्या है, लेकिन मैंने अभी तक तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं किया, लेकिन ऑलरेडी मुझ पर तुम्हारे इतने सारे एहसान है। मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारे इस एहसानों का बदला मैं और मेरी ये जो पूरा का पूरा किंगडम है ये हमेशा तुम्हारा एहसानमंद रहेगा। और अगर फ्यूचर में कभी तुम्हें मेरी जरूरत पड़ती है ना, तो मैं क्या, मेरा पूरा का पूरा ये जो क्लैन है, अगर इन्हें भी अपनी पावर्स को बिल्कुल जीरो तक यूज करना पड़े और हमें हमारे एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़े, तब भी याओ मिंग का वादा रहा कि हम पीछे नहीं हटने वाले। यहाँ पर उसकी ये बात सुनकर शाओयान खुश होता है कि तभी यहाँ पर बहुत बड़े एक्सप्लोजन की आवाजें आती हैं, जिसे सुनकर शाओयान कहता है कि याओ मिंग, तुम्हें सबसे पहले खुद को हील करना होगा, उसके बाद ही हम यहाँ से निकल सकते हैं। लेकिन मेरे जो दोस्त हैं वो लोग अभी बहुत ज्यादा खतरे में हैं, तो मुझे उनकी हेल्प करने के लिए जाना होगा। ये कहते साथ ही शाओयान ऊपर की तरफ जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम क्वीन मेड्यूसा को देखते हैं, जहाँ पर उसके पीछे काफी सारे लोग पड़े हुए थे और वो लोग कह रहे होते हैं कि तुम्हारे जैसे तो छोटे मोटे 1000 लेवल के कल्टीवेटर आखिर हमारे इस फॉरबिडन एरिया में कैसे घुस पाए। मेड्यूसा उसके बातों का जवाब नहीं देती और वो यहाँ से भाग रही थी। तभी पीछे पड़ा वो जो पाइथन था वो कहने लगता है कि चुपचाप अपनी ब्लड लाइन की पावर हमें दे दो, जिसके बाद हम तुम्हें बहुत ही आसान मौत देंगे। ये कहते साथ ही वो मेड्यूसा पे अटैक करता है, लेकिन मेड्यूसा भी उसके अटैक से डॉज करते हुए उस पर भी काउंटर अटैक करती है, जहाँ पे हम देखते हैं कि उसका वो जो 7 कलर्ड पाइथन है वो सीधा उसे इसके ऊपर छोड़ देती है। यहाँ पर वो अपना मुंह फाड़ कर इसे जैसे ही स्वॉलो करने वाला था कि तभी ये बंदा यहाँ पे स्माइल करता है और इमीडिएटली यहाँ का जो स्पेस होता है वो शैटर्ड करना शुरू कर देता है। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो बहुत बड़े से ग्लास के फ्रेम में हो, जिसके चलते क्वीन मेड्यूसा यहाँ पे बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाती है। उसके मुंह से खून निकलता है और वो तेजी से उस पानी की तरफ जा गिरती है, लेकिन सही मौके पे यहाँ पे शाओयान आकर उसे कैच कर लेता है। यहाँ पे शाओयान को उसकी हालत देखकर बहुत गुस्सा आता है कि तभी वो बताती है कि इस पर्सन ने सिर्फ हमें नहीं बल्कि लिटिल फेरी डॉक्टर और किंग लिन दोनों को बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड किया है और अब ये मेरे पीछे पड़ा है। ये बहुत बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे शाओयान जैसे किंग लिन और लिटिल फेरी डॉक्टर की कंडीशन को देखता है, इससे बहुत गुस्सा आता है। ये अपनी मुट्ठी को टाइट करते हुए फुल किलिंग इंटेंट के साथ अपने मन में कहता है कि इससे तो मैं नहीं छोड़ने वाला। कि तभी यहाँ पे याओ शाओतियान आ जाता है और जो कि यहाँ पे शाओयान और मेड्यूसा को ही देखे जा रहा था। शाओयान बिना इसकी तरफ देखे मेड्यूसा से कहता है कि तुम इन दोनों का ख्याल रखो, जिसके बाद वो इसे एक एलिक्सर की बोतल देता है, जिसे लेकर मेड्यूसा यहाँ से चली जाती है। कि तभी बाहर हम देखते हैं कि पानी के अंदर से याओ मिंग आ जाता है सरफेस पे और वो शाओयान से कहता है कि ब्रदर शाओयान, क्या तुम ठीक हो। कि तभी उसकी नजर जाती है याओ शाओतियान पे। याओ शाओतियान भी जब याओ मिंग को देखता है हैरानी के साथ कहता है कि ओह देखो तो कौन आया है, आखिरकार तुम उस कैद से आजाद हो ही गए है ना। और क्या बात है, तुमने यहाँ पे अपना एक साथी भी बना लिया। पर अफसोस की बात है कि तुम दोनों की स्ट्रेंथ मिलकर भी मेरे सामने कुछ नहीं कर सकती। और ये लड़का, इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे क्लैन मामले में इंटरफेयर करने की। हाँ, तुम खुद को समझते क्या हो, मेरे मामले में दखल अंदाजी करके तुमने बस अपनी मौत को दावत दी है। और चिंता मत करो, तुम्हें बुरी तरीके से तड़पा तड़पा के मारने के बाद ये जो तुम्हारी लेडीज है ना, इनके साथ मैं बहुत खेलूंगा। बस ये सुनना ही था कि शाओयान सीधा एक पाम अटैक इसकी तरफ बढ़ा देता है, जो देखकर याओ शाओतियान भी कम्प्लीटली सरप्राइज हो चुका था और उसे अचानक से इस अटैक को डॉज करना पड़ा, वरना इसकी जान को खतरा था। इसी के साथ यहाँ पे एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है और यहाँ पे जो याओ शाओतियान है, इसके शक्ल की जो एक्सप्रेशन है, इसे देख कर ही तुम समझ सकते हो कि ये शाओयान को बिल्कुल भी अंडर
अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा। वही दूसरी तरफ हम शाओयान को देखते हैं जहाँ पर उसकी ये बैड एस लुक जो कि इतने टाइम बाद हमें देखने को मिल रही है, जहाँ पे शाओयान जैसे जैसे अपना एक एक कदम गुस्से के साथ आगे बढ़ाता है तो वहाँ का स्पेस पूरी तरीके से शैटर्ड करता चला जाता है। जो याओ मिंग था वो यहाँ पे इससे कहता है कि ब्रदर शाओयान थोड़ा केयरफुल रहना क्योंकि ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। लेकिन शाओयान को कहाँ इससे फर्क पड़ रहा था, वो तो यहाँ पे अपनी दाओशेंग वाली फॉर्म को एक्टिवेट करता है जिससे यहाँ का स्पेस पूरी तरीके से कोलैप्स करने के साइन देने लगता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि याओ मिंग भी उसे देखकर हैरान था और शाओयान कहता है कि मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि मेरे सामने कौन है, कितना ताकतवर है, लेकिन इसने मेरे लोगों को हर्ट करने की कोशिश की है और जिसकी सजा बस मौत है। ये कहते साथ ही शाओयान फुल स्पीड के साथ वो एक जोरदार पाम अटैक इसके चेस्ट पे लैंड करता है। लिटरली यहाँ पे याओ शाओतियान को मौका नहीं मिलता कि वो कुछ रिएक्ट कर पाए। इसके बाद यहाँ उसके इम्पैक्ट से वहाँ का जो स्पेस है ये भी शैटर्ड कर जाता है, जो देखकर याओ शाओतियान पूरी तरीके से चारों खाने चित हो चुका था। मतलब यार क्या ही बोल दिया मैंने, वो यही सोच रहा था। यहाँ पे हम देखते हैं कि शाओयान इसकी बहुत बुरी तरीके से मार लगाता है। लिटरली वो यहाँ पर इसे उठा उठा के इधर उधर पटक पटक के मार रहा था। लिटरली वो यहाँ पे याओ शाओतियान पे डोमिनेट करता हुआ नजर आ रहा था क्योंकि इसे इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि आखिर इसने मेड्यूसा की बात मुंह से बोली कैसे। जिसके बाद शाओयान एक काफी जोरदार पंच सीधा इसके ऊपर लैंड करता है जिसके चलते ये काफी दूर तक छटक जाता है, पर तभी ये हैंड साइन बनाकर काफी सारे थंडर पाइथन्स को शाओयान की तरफ बढ़ा देता है। यहाँ पर ये जो थंडर पाइथन्स थे जो कि मुंह फाड़ के सीधा शाओयान को डिवोर करने के लिए जाते हैं। शाओयान जो कि फुल स्पीड के साथ चल रहा था वो यहाँ पे 3000 लाइटनिंग मूवमेंट का यूज करते हुए इनसे बहुत इजीली डॉज करता है और सीधा याओ शाओतियान की तरफ कोशिश कर रहा था, पर तभी याओ शाओतियान अपने दोनों हाथों को आपस में मर्ज करके सारे के सारे जो पाइथन्स हैं उनका डायरेक्शन शाओयान की तरफ मोड़ देता है और अब शाओयान इनसे चारों तरफ से घिर चुका था। यहाँ पे ये जो पाइथन्स थे ये शाओयान पे हमला करने ही वाले थे, लेकिन शाओयान तब यहाँ पे अपने पैर को जमीन में पटक कर इतनी पावरफुल एनर्जी को रिलीज करता है कि अगले ही पल सारे के सारे ये थंडरस पाइथन डिसॉल्व हो जाते हैं और जिसके इम्पैक्ट से यहाँ पे याओ शाओतियान पीछे तक खिसका चला जाता है। ये देखकर वो बुरी तरीके से हैरान हो चुका था कि उसके थंडरस पाइथन को किसी ने एक सिंगल स्ट्राइक से ही मिटा दिया। अरब होगा बवाल। यहाँ पे शाओयान इसकी तरफ मुड़ते हुए कहने लगता है कि मैंने उम्मीद किया था कि तुम ठीक ठाक ताकतवर होगे लेकिन तुमने मुझे डिसअपॉइंट किया। जिसके बाद वो 3000 लाइटनिंग मूवमेंट का यूज करते हुए एक जोरदार पंच इसकी छाती पे लैंड करता है। लिटरली इसकी अतड़ियां बाहर आने वाली थी लेकिन जैसे तैसे करके इसकी बॉडी मैनेज करती है, लेकिन ये इम्पैक्ट कहाँ लेके जाएगा। उसके बॉडी को शाओयान फ्लाइंग जेट बना देता है जो कि यहाँ की चट्टान को तोड़ते हुए हवा में काफी मीलों तक उड़ती रहती है। शाओयान यहीं पे बाज नहीं आता, वो तेजी से इसका पीछा करता है, लेकिन जैसे ही शाओयान सामने की ओर बढ़ता है तभी उसे सरप्राइज मिलता है। यहाँ पे याओ शाओतियान अपने इंपीरियल एडिक्ट नाम के अटैक को प्रिपेयर कर लेता है। हम देखते हैं कि आसमान में काले और गोल्डन कलर के बहुत बड़े बड़े क्लाउड्स बनने लगते हैं और जिसके अंदर से एक बहुत बड़ा सा इंडेक्स फिंगर तेजी से शाओयान की तरफ बढ़ रहा था। ये देख के शाओयान भी अपने पावर्स को यहाँ पे एक्टिवेट करता है और फिर दोनों हाथों को क्लैप्स करते हुए वो यहाँ पर उसी ब्लैक होल को प्रिपेयर करता है जो कि इसके पूरे के पूरे फिंगर अटैक को ही अंदर ही अंदर डिसॉल्व करने लगती है। यहाँ पर उसका ये जो इंपीरियल एडिक्ट अटैक यानी कि उसका येलो स्प्रिंग फिंगर अटैक जो था वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसके इम्पैक्ट से ये काफी दूर चला जाता है और कहता है कि यकीन नहीं होता कि इस लड़के ने मेरे इतने पावरफुल अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया, मैं इसे ज्यादा देर तक यहाँ पे बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये कहते साथ ही वो यहाँ अपने पाइथन फॉर्म में आता है जो कि एक बहुत बड़ा पाइथन होता है और शाओयान के सामने वो कहने लगता है कि बच्चे अब तो तू गया काम से, तू मेरे डिस्ट्रक्टिव पावर के आगे कुछ नहीं। इसी के साथ वो यहाँ पर अपने आसपास की एनर्जीज को अपने मुंह में गैदर करना शुरू कर देता है और फिर उसकी बॉडी और ज्यादा मैसिव हो जाती है और यहाँ वो अपने ग्रेट येलो स्प्रिंग सील नाम की टेक्निक का यूज करता है, जिसे देख के शाओयान कहने लगता है कि ये तो कितनी खतरनाक सी सीलिंग टेक्निक है। अभी यहाँ पे जो पाइथन होता है वो कहने लगता है कि बच्चे अब तुम इस किंग के लिए मारे जाने वाले हो। इसी के साथ वो यहाँ अपने मुंह से उस एनर्जी को रिलीज करता है जो कि एक क्यूबिक फॉर्म लेने लगता है जिसके अंदर शाओयान ट्रैप था और धीरे धीरे करके ये क्यूब श्रिंक होने लगता है और उसके आसपास ये जो पाइथन था यानी कि याओ शाओतियान वो कुंडली मारते हुए कहने लगता है कि ये जो सीलिंग टेक्निक है इसे 9 नीदर येलो स्प्रिंग के आइसी कोल्ड एनर्जी के साथ बनाया गया है और जिसके अंदर अगर मेरे लेवल का भी कोई बंदा फंस जाए ना तो उसकी दाव की पूरी तरीके से सील हो जाएगी। यहाँ पे हम शाओयान को भी स्ट्रगल करता हुआ पाते हैं। याओ शाओतियान कहने लगता है कि जब अच्छे अच्छे धुरंधर हार गए तो तुम क्या चीज हो। ये कहते साथ ही वो उस क्यूब को पकड़ता और पानी के अंदर फेंक देता है। वहीं दूसरी तरफ हम यहाँ पे मेड्यूसा और बाकी सबको देखते हैं जो कि शाओयान के लिए काफी ज्यादा परेशान हो
हो जाती है। लेकिन तभी याओ शाओतियान जो कि अपने पाइथन फॉर्म में था, वो यहाँ पे वो मेड्यूसा से कहने लगता है कि अब तुम्हारी बारी। ये कहते साथ ही वो तेजी से उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन जैसे ही वो उसे डिवोर करने वाला था कि तभी नीचे से एक बहुत ही खतरनाक एनर्जी निकलती है और तभी हम शाओयान को उसकी वज्रा ग्लास बॉडी में देखते हैं, जो कि काफी ज्यादा टेरिफाइंग लग रहा था। और वो आते साथ ही यहाँ पर इससे पाइथन को उसकी गर्दन से पकड़ लेता है और कहता है कि तुम मुझे रोकोगे। दूसरे की गद्दी पर जबरदस्ती बैठा हुआ एक ऐसा राजा मुझे सप्रेस करेगा? हाँ, तुम अभी इस लायक ही नहीं। जिसके साथ ही वो उसे दीवार पे पटक देता है और फिर यहाँ की चट्टान को फाड़ते हुए वो उसे काफी ऊंचाई तक ले जाता है और फिर वो उस पर अपने 5 कलर्ड हेवनली डीमन लोटस से अटैक भी करता है। ये अटैक इतना ज्यादा मैसिव होता है कि सीधा यहाँ पर इस पाइथन को ठिकाने लगा देता है। लेकिन शाओयान रुकता नहीं, वो अपने वज्रा फॉर्म में इसके पास जाता है, इतना जोर का पंच इससे मारता है कि इसके मुंह से खून निकलने लगता है और फिर इसे बहुत बुरी तरीके से वो पीटता है। ऐसा लग रहा है कि 2-3 एपिसोड का जो गुस्सा था शाओयान का, उन्होंने एक ही एपिसोड में दिखा दिया है। अब यहाँ पे शाओयान उसे दीवार पे सटा चुका था और एक और मुक्के से इसका चैप्टर क्लोज करने वाला था कि तभी यहाँ पे ग्रैंड एल्डर आकर शाओयान को रोक देता है, जिसके चलते यहाँ पे एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है। शाओयान अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है और यहाँ पे जो याओ शाओतियान है वो ग्रैंड एल्डर के पास जाकर कहने लगता है कि ग्रैंड एल्डर याओ मिंग अभी भी जिंदा है और ये असल में उसी का आदमी है। यहाँ पे ग्रैंड एल्डर उसे इशारों में कहता है कि जितना कम लोग इस बारे में जानेंगे उतना बेहतर है, क्योंकि अगर हमने कोई भी सीन किया तो सबको पता चल जाएगा कि हमने क्या हरकत की है। तो अब यहाँ पे ये सुनते साथ ही याओ शाओतियान जितने भी पाइथन गार्ड्स होते हैं उन्हें कहता है कि अपनी जगह से हिलना मत और कोई भी मेरी परमिशन के बिना यहाँ पे अप्रोच नहीं करेगा। जिस पर एक जो गार्ड होता है वो कहने लगता है कि पर किंग, ये तो एक इंट्रूडर है ना, तो हमें तो इसे मार देना चाहिए, क्या हम इसे जिंदा छोड़ने वाले हैं? जिस पर याओ शाओतियान कहता है कि इसे मैं खुद देख लूंगा, बस मैंने जो कहा है वो करो, तुम लोग यहाँ से दूर जा सकते हो। अब यहाँ पे वो स्माइल करता है कि तभी एक पोर्टल ओपन होता है जिससे याओ मिंग बाहर आता है और फिर चिल्लाते हुए कहता है कि याओ शाओतियान, तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती ना? तुम अपनी करतूतों को छुपाने के लिए क्लैन के जो एल्डर्स हैं उन्हें यहाँ से दूर भेज रहे हो और जो नीदर पाइथन गार्ड्स हैं उन्हें भी तुम किसी बात की खबर नहीं लगने देना चाहते। क्या तुम्हें डर है कि कहीं इनके सामने तुम्हारा भांडा न फूट जाए? यहाँ पे याओ मिंग को देखकर सभी की आंखें फटी की फटी रह जाती है। वो लोग कहते हैं कि ये तो हमारे क्लैन लीडर हैं, आखिर ये जिंदा कैसे हैं? हमें तो बताया गया था कि एक ट्रेजेडी के चलते क्लोज डोर कल्टीवेशन के दौरान इनकी जान चली गई, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? कि तभी यहाँ पर याओ शाओतियान चिल्लाते हुए कहता है कि सब के सब चुप हो जाओ, ये एक फेक इंसान है जो कि मेरे एल्डर ब्रदर का रूप लेके आया है, ये दोनों मिले हुए हैं और ये दोनों ही इम्पोस्टर है। अब जल्द से जल्द इन पे अटैक करो और इन्हें मार दो। जो सुनकर यहाँ पे याओ मिंग हंसता है और कहता है कि याओ शाओतियान, मुझे याद है कि तुमने ग्रैंड एल्डर के साथ मिलकर पिछली बार मुझे मारने की कोशिश की थी, क्या तुम अभी भी इतने ज्यादा डेस्परेट हो? कि तभी वो एल्डर शुआन, एल्डर लियू, इन दोनों का नाम लेते हुए कहता है कि आप दोनों मेरे सबसे ज्यादा भरोसेमंद साथी हैं, क्या आप तीनों मुझे देखकर पहचान नहीं सकते कि मैं कौन हूँ? अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो एल्डर लियू होते हैं वो इमीडिएटली उसे देखकर रिकॉग्नाइज कर लेते हैं और फिर बाकी के 2 एल्डर मिलकर उसके सामने जाकर ग्रीट करते हैं और उसके सामने अपना सर झुकाकर उसे रिस्पेक्ट पे करते हैं। ये देखकर तो ग्रैंड एल्डर को बहुत गुस्सा आता है और कहता है कि तुम तीनों आखिर यहाँ पे कर क्या रहे हो? याओ शाओतियान हमारे इस 9 नीदर पाइथन क्लैन का इकलौता राजा है, ये हमारा क्लैन लीडर है, तो आखिर तुम इसके अगेंस्ट जाकर क्या साबित करना चाहते हो? क्या तुम हमें बिट्रे कर रहे हो? अब यहाँ पे इसके सवाल का तीनों एल्डर के पास कोई जवाब नहीं होता कि तभी याओ मिंग हंसता है। इसी के साथ यहाँ पे याओ मिंग कहने लगता है कि बिट्रे करना और वो भी क्लैन को, ये बड़ी बड़ी बात है ना, तुम्हारे मुंह पे शोभा नहीं देती। ये कहते साथ ही वो यहाँ पर अपने एक कुशन स्पेयर को बाहर निकालता है और सभी को दिखाते हुए कहता है कि क्या तुम सभी लोग इसे रिकॉग्नाइज करते हो? जिसपे कुछ गार्ड्स कहते हैं कि ये तो वही रेलिक है जो कि काफी वक्त से लापता है और ये सिर्फ क्लैन लीडर के पास ही होती है। और जैसे ही इस एंशिएंट रेलिक को वो देखता है ना, यानी कि याओ शाओतियान, तो वो कहने लगता है कि अब मैं समझा, मेरे पास ये चीज नहीं थी, इसी वजह से मैं हमारे क्लैन की बाकी की चीजों को कभी हासिल नहीं कर पाया। किसे पता था कि इस याओ मिंग ने इसे स्वॉलो कर लिया होगा। अब यहाँ पे हम ग्रैंड एल्डर को देखते हैं जहाँ पर उसकी पोल खुलने लगी थी, तो वो सभी से कहता है कि कोई भी इस वन साइडेड स्टोरी पे यकीन नहीं करेगा। इतने सालों में याओ शाओतियान जो कि हमारा क्लैन लीडर है, उसने हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया, क्या तुम सब वो सब भूल गए? आखिर तुम लोग इतने ज्यादा सेल्फिश कैसे हो सकते हो? इससे फर्क नहीं पड़ता कि अगर ये बंदा वाकई में याओ मिंग ही क्यों ना हो, लेकिन ये बस एक फॉर्मर लीडर है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। ये अगर अपनी करंट स्ट्रेंथ के साथ हमारे क्लैन का लीडर बन जाए तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि इतनी कमजोर हालत में ये हमारी 9 नीदर अर्थ पाइथन क्लैन को लीड कर पाए? आखिर इतना कमजोर राजा हम कैसे डिजर्व कर सकते हैं? यहाँ पे सभी की बोलती तो बंद हो जाती है। तो ग्रैंड एल्डर आगे कहता है कि याओ मिंग, अगर तुम वाकई में हमारे क्लैन के बारे में सोचते हो तो चुपचाप ये जो तुम्हारे हाथ में है इसे हमारे हवाले कर दो, जिसके बाद हम सब कुछ आपस में बैठकर निपटा लेंगे। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जितने भी इसके चमचे होते हैं वो सभी लोग एक एक करके आगे आते हैं और कहने लगते हैं कि हाँ, ग्रैंड एल्डर बिल्कुल सही है, चुपचाप उस चीज को हमारे हवाले कर दो। लीडर याओ शाओतियान वाकई में उन्होंने इतने सालों तक हमारे
हमारी सेवा की है, दिन रात क्लैन को आगे लीड किया है और हम ये एहसान कभी नहीं भूल सकते और वो हम सभी में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और सही मायने में यही वर्दी है कि ये हमारे क्लैन लीडर बने। अब यहाँ पे इतने ज्यादा लोगों को अपने सपोर्ट में पाता हुआ देखकर याओ शाओतियान के भी पर निकल आता है कि सुना ना तुमने याओ मिंग, चुपचाप हमें वो चीज दे दो और कोई गलती मत करना। यहाँ पे जो एल्डर लियू है वो कहने लगते हैं कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, हाँ जो इंसान खुद अपने भाई को गद्दी के लिए हार्म पहुंचा सकता है, आखिर वो हमारा क्लैन लीडर कैसे हो सकता है। तुम अपने हित के बारे में पहले सोचते हो, बाद में क्लैन के बारे में, और यहाँ पर हमारे सामने बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। हमें क्या तुम्हारे ट्रू इंटेंशन नजर नहीं आ रहे। अब यहाँ पे वो इससे पहले कि कुछ और बोलता कि तभी याओ मिंग उसके कंधे पे हाथ रखते हुए कहता है कि एल्डर लियू, आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है, यहाँ से अब सब कुछ मैं संभालूंगा। वैसे भी मैंने हमारे इस क्लैन में जितने भी आस्तीन के सांप है ना, उनका पता लगा लिया है, इनके चेहरे मैं देख चुका हूँ, अब बस आप देखते जाइए। ये कहते साथ ही वो अपने स्टार दाओशिंग पावर को एक्टिवेट करता है और जैसे ही अपने उस रेलिक को जमीन पे पटकता है तो इतना पावरफुल प्रेशर रिलीज होता है कि सबके सब घुटनों के बल आ जाते हैं। याओ शाओतियान तो अपने दांत पीसते हुए कहने लगता है कि क्या एक 2 स्टार दाओशिंग, कि तभी अगले ही पल याओ मिंग उसके पास पहुंचकर उसकी खोपड़ी को ही वो पकड़ लेता है और उसे काफी दूर ले जाता है, जो देखकर ग्रैंड एल्डर उसके पीछे जाते हैं। लेकिन शाओयान बीच में आकर कहता है कि आपका ओपोनेंट मैं हूँ। यहाँ पे याओ मिंग इसकी मार मार के बहुत बुरी हालत कर देता है और इसके मुंह से खून निकाल देता है और कहता है कि जब 100 साल पहले तुमने मेरे साथ वो हरकत की थी, क्या तुमने सोचा नहीं था कि ये दिन एक दिन आएगा। के बाद वो हवा में उसे बहुत बुरी तरीके से मारता है और मारते हुए कहता है कि क्या तुम्हें दर्द हो रहा है। हाँ हो रहा होगा ना, लेकिन जो 100 साल में मैंने फील किया है ना, ये उसके आगे कुछ भी नहीं। इसी के साथ वो उसे एक जोरदार किक मार के चट्टान पे दे मारता है और फिर उसके पास जाकर उस पे सवार होकर उसके ऊपर इतने मुक्कों की बारिशें करता है कि मार मार के इसका नक्शा ही वो बदल देता है और कहता है कि जरा फील करो कि 100 साल में मैंने क्या कुछ नहीं बर्दाश्त किया। पूरा का पूरा यहाँ पे ये चट्टान कांपना शुरू कर देता है और अगले ही पल हम देखते हैं कि मार मार के यहाँ पे याओ शाओतियान का मुंह इसने नीला पीला कर दिया था। इसके बाद याओ मिंग अपने फाइनल स्ट्राइक को प्रिपेयर करते हुए कहता है कि याओ शाओतियान, मैंने जो कुछ भी सफर किया है ना, आज मैं उस सब का बदला लेके रहूंगा। कि तभी यहाँ पर एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है जिससे सभी का ध्यान उसी चट्टान के ऊपर जाता है और अगले ही पल यहाँ पे बारिश होने लगती है और हम देखते हैं कि याओ मिंग का हाथ असल में जमीन पे लगा था और वो खुद को शांत कराते हुए कहता है कि क्यों, आखिर क्यों। यहाँ पे हम देखते हैं कि बेशर्मों की तरह याओ शाओतियान हंसते हुए कहता है कि मैं जानता था, अगर मुझे पहले पता होता कि तुम कभी जिंदा वापस आओगे तो मैं उसी वक्त तुम्हें मार देता। याओ मिंग बस इससे सवाल करता है कि आखिर तुमने ये सब क्यों किया, जिसपे वो फ्रस्ट्रेट होते हुए कहता है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। क्यों क्लैन के जितने भी कल्टीवेशन रिसोर्सेज है वो सब तुम्हें मिले, मुझे क्यों नहीं मिले। तुम्हें हमेशा सबकी वाहवाही मिली, तुम हमेशा लोगों की नजरों में जीनियस के रूप में जाने लगे, लेकिन मुझ में क्या कमी थी। क्यों हमेशा तुम्हारी परछाई में जीऊं, क्यों लोग मुझे हमेशा तुमसे कंपेयर करते थे और आज जो कुछ भी मैं हूँ ना, इसके जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। यहाँ पे जो याओ मिंग है उसे अपने भाई के लिए काफी ज्यादा बुरा लगता है, पर तभी अगले ही पल यहाँ पे वो अपने स्पिरिचुअल पाइथन से याओ मिंग पे हमला कर देता है और फिर उसके हाथ से वो जो स्पेयर था उसे ले लेता है और कहता है कि मैं इकलौता वो इंसान हूँ जो कि हमारे क्लैन का किंग बन सकता है, समझे। ये कहते साथ ही जैसे वो स्टिक को होल्ड करके उसकी पावर को यूज करने की कोशिश करता है कि तभी एक टेरिफाइंग एनर्जी उसके ऊपर गिरती है। ये गोल्डन कलर की जो लाइट थी वो धीरे धीरे उसकी बॉडी को डिस्ट्रॉय करने लगती है, जिसके चलते याओ शाओतियान की बॉडी जो है वो यहाँ पे पूरी तरीके से बर्न हो रही थी। वो दर्द के मारे चिल्ला रहा था कि तभी यहाँ याओ मिंग कहता है कि याओ शाओतियान उसे जाने दो वरना तुम मारे जाओगे। लेकिन याओ शाओतियान नफरत की आग में इस हद तक झुलस चुका था कि वो ऐसे मोमेंट में भी उसे कहता है कि याओ मिंग, मैं तुमसे नफरत करता हूँ, जिसके साथ ही उसकी बॉडी यहाँ पे बिल्कुल झुलस जाती है और वो नथिंगनेस में बदल जाता है और वो जो रेलिक था वो जमीन पे जा गिरता है। हाँ भाई, याओ मिंग को अपने भाई के लिए बहुत बुरा लगता है क्योंकि एट द एंड वो था तो उसका भाई ना। यहाँ पर हम देखते हैं कि उसे अपने भाई के लिए बहुत बुरा लग रहा था। वहीं दूसरी तरफ जितने भी लोग थे इंक्लूडिंग एल्डर लियू, वो सभी को ऑर्डर देते और कहते हैं कि सभी लोग क्लैन लीडर याओ मिंग को रिस्पेक्ट दो। यहाँ पर ये सुनना ही था कि सभी लोग इमीडिएटली उसके सामने झुक जाते हैं और उसे रिस्पेक्ट पे करने लगते हैं कि तभी यहाँ पे याओ मिंग के चेहरे पे कोई खुशी नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ ग्रैंड एल्डर जो कि शाओयान के साथ बिजी था, जैसे ही वो यहाँ पे ये नजारा देखता है ना, वो कहने लगता है कि आखिर ऐसा कैसे हो गया। ग्रैंड एल्डर को देखकर याओ मिंग को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि वो जानता है कि उसका भाई भले ही उससे नफरत करता हो, लेकिन इस हद तक की जो हेटरेट है अकेले की तो हो नहीं सकती। जरूर उसके दिमाग के अंदर किसी ने ये नफरत उसके भाई के लिए उसके दिमाग के अंदर डाला होगा और अब वो उसकी तरफ देखते हुए कहता है कि ग्रैंड एल्डर, तुझे तो मैं नहीं छोड़ूंगा। यहाँ पे माहौल बिगड़ता हुआ देखकर ग्रैंड एल्डर इमीडिएटली डीमन स्नेक स्काई एक्सप्लोजन टेक्निक का यूज करता है, जिससे उसकी बॉडी मल्टीपल रेड स्नेक्स में बदल जाती है, जो कि ज्यादातर उसके क्लोन थे सिवाय एक के, और एक स्नेक के अंदर उसकी ओरिजिनल बॉडी का ओरिजिनल कोर भी मौजूद था। यहाँ से वो एस्केप करता है और किसी को समझ नहीं आ रहा था कि असली वाला कौन है, लेकिन शाओयान जो कि अपनी पावर का यूज करके पता लगा लेता है आखिर ये बुढ़ा क्या करने की कोशिश कर रहा है। कि तभी वो कहता है कि अच्छा तो तुम यहाँ पर अपनी क्लोन बॉडी के अंदर हाइड होकर यहाँ से एस्केप
करने की कोशिश कर रहे हो, हाँ, पर चिंता मत करो, आज तुम्हारा दिन नहीं है। ये कहते साथ ही शाओयान जो असली वाली स्नेक थी यानी कि रेड कलर का जो स्नेक था उसे पकड़ लेता है और सीधा याओ मिंग के हाथों में उसे दे देता है और कहता है कि ब्रदर याओ मिंग, मैं इसे तुम्हारे हवाले छोड़ रहा हूँ, अब तुम जो मर्जी चाहो उसके साथ कर सकते हो। याओ मिंग उसे अपने हाथों लेता है, गुस्से के साथ देखता है और इमीडिएटली अपने हाथों से उसे क्रश कर देता है, जिसके साथ ही यहाँ पर जो ग्रैंड एल्डर था वो भी नथिंगनेस में बदल जाता है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना कर लिया करो यार, तुम लोग उसे कितना कहो, तुम लोग करते ही नहीं हो, कर लेना ठीक है। और इसके बाद मार्शल यूनिवर्स आने वाला है, तो होमीज मिलते हो तुमसे मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।